हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक्सरसाइज 6 का डी। देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है कि एक cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाई 2 इज tan अल्फा बाई 2 एंड cot बीटा बाई 2। स्टूडेंट्स ये जो है आपका गिवन है और आपको प्रूव करना है या फिर वैल्यू निकालना है tan थीटा बाई 2 का। कहता है कि tan थीटा बाई 2 का वैल्यू आएगा tan अल्फा बाई 2 इन cot बीटा बाई 2। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा माइनस cos बीटा बाई 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग को ये चीज़ मालूम होगा कि cos थीटा बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी ये cos थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फार्मूला होता है। एक चीज ध्यान दीजिए, हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, एक और फार्मूला 1 माइनस cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है स्टूडेंट्स, होता है ना। तो इसीलिए नाउ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं। अब कहोगे tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कहाँ से आया स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 और 2 यहाँ से कट जाएगा, तो sin बटे cos क्या होता है tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। स्टूडेंट्स इस cos थीटा के बदले में हम क्या पुट करेंगे, ये वाला पार्ट ना। अब कहोगे सर इसका यूज नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमने लिख दिया बस। cos थीटा का वैल्यू ये पुट कर देना है यहाँ पे, और नीचे भी cos थीटा का वैल्यू ये पुट कर देना, जो है आप उसको पुट कर दो। यानी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा की जगह ये पुट होगा, ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा बाय स्टूडेंट्स। अब लिखेंगे नीचे वाला पार्ट को 1 प्लस और cos अल्फा माइनस cos बीटा बाय 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा। इसको लिख दिए स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस cos अल्फा माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो जाएगा cos बीटा बाय ये वाला टर्म और नीचे ये वाला टर्म, दोनों सेम है, एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, इसीलिए इसके नीचे में स्टूडेंट्स ये दोनों नहीं लिखेंगे, ये इसके साथ एलसीएम होगा कि हो जाएगा 1 माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस का चिन्ह देंगे cos अल्फा माइनस cos बीटा। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना है, एक काम करिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखिए कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट हम cos बीटा, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि 1 माइनस cos अल्फा 1 माइनस cos अल्फा प्लस का चिन्ह यहाँ प्लस दे देते हैं। हम इस दोनों में से cos बीटा कॉमन ले लेते हैं, cos बीटा। अब देखिए इसमें से और इसमें से cos बीटा को हमने बाहर किया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 1 माइनस, यहाँ से cos बीटा निकल गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट cos अल्फा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, नीचे भी 1 माइनस प्लस में स्टूडेंट cos अल्फा माइनस का चिन्ह देंगे स्टूडेंट्स, cos बीटा बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फा। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos अल्फा इंटू 1 प्लस cos बीटा बाय
इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। ये किसके बराबर है स्टूडेंट्स? टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। नोट कर लीजिए, ये फार्मूला होता है। हमने 1 के साथ लिखा कॉस अल्फा माइनस में, और माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा में से, और कॉस बीटा में से कॉस बीटा हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा इसमें? 1 माइनस कॉस अल्फा। इसी प्रकार से नीचे स्टूडेंट्स इधर मिटाऊं। अब देखिए 1 माइनस कॉस अल्फा का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस बीटा का होगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन इसका स्टूडेंट हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू इसका होगा स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। 2 यहाँ से कट जाएगा स्टूडेंट्स, साइन बटे कॉस अल्फा अल्फा का ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू कॉस बटे साइन ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2। ये किसके बराबर है? 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ का स्टूडेंट कट जाएगा, यानी 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2। यही तो स्टूडेंट हमें प्रूव करना था, मतलब वैल्यू निकालना था, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 थीटा बाई 2 इज 10 अल्फा बाई 2 एंड कॉट बीटा बाई 2। तो 10 थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आया? 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉट बीटा बाई 2। नोट कर लिए स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सेकेंड नंबर, इफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan 5 by 2 then prove that cos theta is equal to a cos 5 minus b plus b upon a plus b cos 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक चीज ध्यान रखिए, हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना है, लिखेंगे क्योंकि cos थीटा बराबर ये LHS ले लेते हैं स्टूडेंट्स, LHS cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्टूडेंट्स हम 10 के जगह पुट करेंगे रूट वाला, टेन थीटा का वैल्यू है रूट में, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बाय 1 प्लस यहाँ भी पुट होगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी बाय स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे है 10 5 बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा 10 स्क्वायर 5 बाई 2, यहाँ भी हो जाएगा 10 स्क्वायर 5 बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो a माइनस बी इंटू 10 स्क्वायर 5 बाई 2 बाय ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी 10 स्क्वायर 5 बाई 2। स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a 10 स्क्वायर 5 बाई 2। स्टूडेंट्स माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस b 10 स्क्वायर 5 बाई 2 अपॉन इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a 10 स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस b 10 स्क्वायर 5 बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो है इसमें a हम यहाँ से a कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरा a 1 माइनस 10 स्क्वायर 5 बाई 2 प्लस यहाँ से b
कॉमन लेंगे स्टूडेंट 1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर 5/2 बाय यहाँ से a कॉमन लेंगे तो a हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 प्लस b 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इसको कॉमन ले लिया, अब इसको आगे कैसे बनाना। अब एक काम करिए स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट, a बाय a इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2। हम क्या करते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 को ऐसे करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 प्लस b। क्यों? क्योंकि जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट फिर b के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो इतना ही हो जाएगा। अब कहोगे सर नीचे ही तो बचेगा, उसको भी हम सोल्यूशन कर लेते हैं ना। इसको स्टूडेंट लिख सकते हैं a प्लस b 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं। अब कहोगे सर इस पार्ट को इसे कैसे लिख दिए। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, cos थीटा बराबर a के साथ में cos थीटा और b के साथ में cos थीटा। इसीलिए हमने क्या किया, a के साथ में ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है डिवाइड के रूप में ले आए। स्टूडेंट्स जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर ऊपर वाला जितना है उतना ही उड़ जाएगा, नीचे में ये वाला पार्ट बच रहा है इसको भी रहने देते, फिर नीचे वाला समझो। हमने देखो यहाँ b के साथ cos थीटा है इसलिए हमने यहाँ a को अकेला छोड़ दिया और a के साथ में जो नंबर था ये यहाँ इसको हम दे दिए डिवाइड के रूप में। अब फिर इसका भी कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट्स, ये इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर का पार्ट हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में a प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2 है, ये दोनों कट के फिर ये ही आंसर आ जाएगा ना। तो समझ गए होंगे। इधर मिटाओ। तो स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, अब बताइए ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos फाई लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका cos थीटा इक्वल टू a cos फाई प्लस b अपॉन, यहाँ पर a है तो स्टूडेंट a लिखेंगे प्लस b। अब देखिए स्टूडेंट किसका फॉर्मूला है, ये है cos फाई का ना, क्योंकि cos फाई बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 5/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 5/2। ये है आपका cos फाई का, यही तो मुझे प्रूव करना था। RHS प्रूव नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन पे विचार करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, कहा गया है इसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्ट्रिक्ट numbers which is satisfy the equation a cos x plus b sin x बराबर c। prove that a नंबर में है स्टूडेंट्स sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बी ऑप्शन है स्टूडेंट्स cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स बोर्ड पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा VVI है और एग्जाम में इस बार आएगा, पक्का आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा VVI है और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे विचार करिए, पहले बुक रखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, a cos x प्लस b sin x बराबर c, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि अल्फा एंड बीटा जो है वो इस इक्वेशन का दो डिस्ट्रिक्ट नंबर है। मतलब अल्फा एंड बीटा जो है इस इक्वेशन का दो डिस्ट्रिक्ट वैल्यू है। तो यानी हम x की जगह एक बार अल्फा और x की जगह एक बार बीटा पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अल्फा एंड बीटा आर टू डिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा बराबर से इक्वेशन नंबर 2। अब फिर x की जगह हम एक बार बीटा पुट करेंगे तो लिखेंगे एंड a cos बीटा प्लस b sin बीटा बराबर से इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको जोड़ना है या घटाना है वो डिपेंड करेगा आपको जो प्रूव करने के लिए बोला गया है उस पर। हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे कि घटाएंगे वो डिपेंड करेगा हमें जो पूछा गया प्रूव करने के लिए। देखिए स्टूडेंट, पहला नंबर में अल्फा प्लस बीटा यानी 2ab बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब पहला क्वेश्चन में c का चर्चा कहीं नहीं है। दूसरा भी क्वेश्चन है स्टूडेंट cos अल्फा प्लस बीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें भी कहीं c का चर्चा नहीं हो रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 और 3 को माइनस करेंगे ताकि यहाँ से c रिप्लेस हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए इक्वेशन माइनस कर दो स्टूडेंट, इसको जब माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका। यहाँ पे बचेगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा माइनस a cos बीटा माइनस b sin बीटा। स्टूडेंट्स एक काम करते हैं जिसमें a है a cos अल्फा माइनस a cos बीटा को एक साथ प्लस b sin अल्फा माइनस b sin बीटा को एक साथ बराबर स्टूडेंट 0 है ना। अब यहाँ से स्टूडेंट्स लिखेंगे, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा और यहाँ से b कॉमन आएगा बराबर 0। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हम इसको बराबर कर लेते हैं, नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है, मिटाऊंगा यहाँ से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये अगर a है तो cos अल्फा माइनस cos बीटा cos c माइनस cos b का फार्मूला होगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो बुला रहे हैं क्या? उसके बाद sin बीटा माइनस अल्फा बाई 2। स्टूडेंट्स ब्रैकेट बंद b, इसमें देखिए sin अल्फा माइनस sin बीटा का है तो स्टूडेंट फार्मूला हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू sin अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर कितना 0। स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए अगर मैं अल्फा माइनस बीटा करूं तो इसका वैल्यू माइनस हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पे sin अल्फा बीटा माइनस अल्फा है तो इसको लिख सकता हूँ sin स्टूडेंट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा इस प्रकार से। और साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये माइनस यहाँ पे होने वाला है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से माइनस 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस ये 2b cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर 0। इस दोनों में देखिए स्टूडेंट क्या मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2। बचा क्या? प्लस वाला को पहले लिखिए, यहाँ बचेगा b cos अल्फा प्लस बीटा बटे 2 माइनस इसमें बचेगा स्टूडेंट्स
ए साइन अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स 0 के बराबर क्या होगा ना, 0 के बराबर इसको लिखूं या 0 के बराबर इसको लिखूं, इस बात पे स्टूडेंट्स ध्यान देना है क्योंकि यहीं से समझने वाली बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा कभी भी 0 के बराबर होगा या नहीं होगा उस पर विचार करना है। एक बात बताओ, यहाँ पे कहता है स्टूडेंट्स कि अल्फा और बीटा जो है दो डिस्टिंक्ट नंबर है, तो अलग अलग नंबर है, यानी अल्फा बराबर बीटा कभी नहीं हो सकता है। तो एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस वाले पार्ट को 0 के बराबर कर दूं यानी 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर 0, तब इसको 0 को साइन के रूप में क्या लिख सकते हैं, साइन 0, साइन साइन यहाँ से कट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर 0 यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 हो गया, यहाँ से अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि दो अलग अलग नंबर है, कौन, अल्फा और बीटा, लेकिन जब हम इसको बराबर करेंगे 0 को तो ये अल्फा बराबर बीटा हो जाता है स्टूडेंट्स। इस कंडीशन में ये नहीं हो सकता है 0 के बराबर, 0 के बराबर यही होगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम लिखेंगे क्योंकि अल्फा माइनस बीटा यानी अल्फा डज नॉट इक्वल टू बीटा, इसीलिए 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बटे 2 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 के बराबर ये होगा, इसीलिए b कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर 0। स्टूडेंट्स इसको हम उस पार लेके चल जाएंगे तो b कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर ए साइन अल्फा प्लस बीटा बटे 2। स्टूडेंट्स हम साइन कॉस को दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो या फिर इस कॉस जो मल्टीप्लाई उधर लेके चले जाओ तो स्टूडेंट हो जाएगा b बटा ए बराबर साइन अल्फा बटे अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे 2। स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए tan अल्फा प्लस बीटा बटे 2 बराबर b बटा ए। इस एक रिलेशन फाइंड हुआ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो रिलेशन बन के आया tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर b बटे ए। अब यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, अब यहीं से काम शुरू होगा, क्या, जो प्रूव करने के लिए बोला गया है। देखिए स्टूडेंट, प्रूव करने के लिए बोला गया है आपको ए नंबर में साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स लिखते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, इसीलिए साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब देखिए साइन थीटा है तो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो बताइए साइन अल्फा प्लस बीटा, तो थीटा की जगह क्या पुट होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब स्टूडेंट वैल्यू ला के पुट कर देना है, 2 मल्टीप्लाई tan अल्फा बटे बीटा का वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, b बटे ए, तो यहाँ हो जाएगा b अपॉन ए बाय 1 प्लस tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू b बटे ए है, यहाँ स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका तो वैल्यू पता चल गया है। अब ये होगा स्टूडेंट्स साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसको जो हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2b बटे ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ऊपर चल जाएगा एलसीएम लेने के बाद, या फिर नीचे लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ से ए कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 ए सबसे ऊपर चला जाएगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मेरा RHS है और यही प्रूव करना था। तो पहला क्वेश्चन का जो प्रूव हमें ये करने के लिए बोला गया था स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस बीटा का, यही हमने यहाँ पे कर दिखाया। ठीक है, अब स्टूडेंट है बी नंबर, बी नंबर में देखिए क्या कहा गया है, बी नंबर में स्टूडेंट्स है प्रूव करने के लिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स लिखेंगे क्योंकि cos
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बटे 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाय 1 प्लस यहाँ पे पुट करेंगे बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6 का डी है। अगला क्वेश्चन पे विचार करते हैं स्टूडेंट्स। अब तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का भी बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 15 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6 के डी में क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है 12 में cos थीटा प्लस साइन फाइव साइन थीटा प्लस साइन फाइव प्लस साइन थीटा प्लस फाइव, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे साइन थीटा प्लस फाइव का वैल्यू अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। आप बनाइएगा, अच्छा आसानी से बन जाएगा। 13 नंबर में है इफ साइन अल्फा बराबर 4/5 एंड cos बीटा बराबर 5/13, तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है cos अल्फा माइनस बीटा बटे 2 इक्वल टू 8/√65। तो ये भी स्टूडेंट्स आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, खुद आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये मैं नहीं बनाऊंगा, अपने से बनाना। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है cos थीटा बराबर cos अल्फा इंटू cos बीटा, तो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूव करने के लिए बोला है टेन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू टेन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 बराबर टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। ये भी क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसान है, बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग की बुक है घर में? नहीं है, क्वेश्चन लिख दूँ, लिख देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज 6 का डी का क्वेश्चन है 12 नंबर, कहता है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन फाइव प्लस साइन थीटा प्लस फाइव बाय साइन थीटा प्लस साइन फाइव माइनस साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2 इंटू कॉट 5/2। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करिएगा। कहोगे सर कैसे सॉल्व करूं? तो बाबू देखो ये साइन थीटा प्लस 5 है ना, इसको आप तोड़ना, और नीचे में साइन थीटा माइनस 5 है, इसको आगे सॉल्व करना, आसानी से ये बन जाएगा। और साइन थीटा प्लस साइन 5 का फार्मूला जो है साइन सी प्लस साइन डी का, वो यूज करना, ठीक है, बन जाएगा। नहीं बनेगा तो व्हाट्सएप पे भेजना, बना के भेजूंगा। 13 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन, जो बच्चे किताब घर लेके नहीं गए हैं, कुछ बच्चे तो बोलते हैं सर हॉस्टल में ही छोड़ दिया, होली के बाद सोचे आएंगे, तो बारे बाबू मतलब घर गया था पूरा एंजॉय करने के लिए ना, कि किताब सब घर पे छोड़ दिया कॉलेज हॉस्टल में, और घर गया था एंजॉय करने। करो एंजॉय, मज़ा आ रहा है ना। बहुत बोलता था कि घर जाऊंगा सर, घर जाऊंगा, छुट्टी दीजिए, घर का याद आ रहा है। आप तो भूल जाओगे ज़िंदगी में कि घर क्या होता है। याद करो घर को, घर भी तुम्हें याद करता होगा। क्वेश्चन नंबर 13, साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 5/13। तो कहता है स्टूडेंट्स प्रूव दैट कॉट अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर 8/√65। देखिए स्टूडेंट्स साइन अल्फा बराबर 4/5 दिया है और कॉस बीटा बराबर 5/13 दिया है। तो हमें कह रहा है वैल्यू किसका फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स, कॉट अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर 8/√65। अच्छी एक बात बताओ, अगर आप यहाँ से ये निकाल लो, चूंकि साइन अल्फा माइनस बीटा, आप कहोगे सर हम साइन अल्फा माइनस बीटा क्यों निकालेंगे? अरे बाबू कॉट अल्फा माइनस बीटा है ना, इसीलिए उसी के रूप में इसको वैल्यू निकालना होता है। अगर मैं साइन अल्फा माइनस बीटा निकालूँ तो क्या लिखोगे यहाँ पे,
साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहाँ साइन अल्फा और कॉस बीटा की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देना, यानी 4/5 और गुना 5/13 और माइनस यहाँ हो जाएगा 5/13 और गुना 4/5। इसका सोल्यूशन कर लेना, फिर निकाल लेना कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। स्टूडेंट्स एक चीज गलती कर दिया, स्टूडेंट्स हमें साइन अल्फा का वैल्यू मालूम है, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई कॉस बीटा का भी वैल्यू मालूम है 5/13, ये भी पुट कर देंगे। लेकिन इसके बाद दिक्कत होगा कि कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ मालूम नहीं है और साइन बीटा का भी वैल्यू मालूम नहीं है। स्टूडेंट्स साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा से निकाल लीजिएगा। कैसे निकालते हैं, √1 - 4 का स्क्वायर 16/25 मल्टीप्लाई कॉस बीटा का कॉस अल्फा से निकाल कॉस बीटा से निकाल लेंगे स्टूडेंट 1 - 25/169 करके ना, पहले निकाल लेना, हम तो शॉर्टकट बता रहे हैं। फिर यहाँ पे हम आएंगे स्टूडेंट्स, कॉस अल्फा का वैल्यू मालूम नहीं है, कॉस अल्फा का जो वैल्यू निकालिएगा साइन अल्फा से √1 - 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कॉस बीटा का 5/30 प्लस साइन अल्फा का वैल्यू है 4/5 मल्टीप्लाई साइन बीटा का मालूम नहीं है, जो निकाले हैं पुट कर दीजिएगा 1 - 25/169, ये भी वैल्यू निकल जाएगा। स्टूडेंट्स आपको वैल्यू साइन अल्फा माइनस बीटा का मालूम हो गया है, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा का मालूम हो गया है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे स्टूडेंट्स इसका और इसका दोनों का कैसे लग गया, लगा दिया बकलोल है। यहाँ से स्टूडेंट हम 10 का निकाल लेंगे, यहाँ से लिखा सकते हैं आप साइन बटे कॉस का, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन अल्फा माइनस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा का, यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट 10 अल्फा माइनस बीटा का ना। अब देखिए स्टूडेंट 10 अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकल गया, तो आप यहाँ से क्या कॉट अल्फा बाय 2 का वैल्यू नहीं निकल सकते हैं, तो थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस है, क्या शॉर्ट प्रोसेस से भी बनाना चाहते हो स्टूडेंट्स, बिल्कुल बन जाएगा। अब यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, cos अल्फा माइनस बीटा का जो वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, अब फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ से कि 10 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बटे 2, ये होता है स्टूडेंट्स 1 - cos अल्फा माइनस बीटा बाय 1 + cos अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। तब इसमें हमें साइन निकालने की जरूरत नहीं है, ये एक शॉर्टकट वाला है, ठीक है। 10 स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बटे 2 बराबर होगा स्टूडेंट्स अबे यार कॉट का कॉट स्क्वायर ऊपर में प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे में माइनस। देखिए स्टूडेंट्स शॉर्टकट मेथड बहुत ही आसान है, साइन का निकालने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना होगा 1 + cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लेना और उसके जगह पुट कर देना 1 + cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 - cos अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ cos अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो आया पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ पे स्क्वायर है, जब जो भी आएगा उधर चल जाएगा रूट में। इसका कैलकुलेशन आएगा स्टूडेंट्स 8/64/65। अब स्टूडेंट्स जो ये स्क्वायर है इस रूट पे जाएगा, बाहर निकलेगा 8/√65 हो जाएगा। सॉल्यूशन क्लियर, मैंने जानबूझ के इसके बताया ताकि आप बनाओ। और लास्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है क्या है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, थक गया, cos अल्फा इंटू cos बीटा, ये है 14 नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन। ये दिया हुआ कहता है ये इतना बराबर इतना, प्रूव दैट 10 अल्फा बाय 10 थीटा प्लस अल्फा बटे 2 इंटू 10 थीटा माइनस अल्फा बटे 2 इक्वल टू 10 स्क्वायर बीटा बटे 2। आपको ये प्रूव करना, क्या ऐसा क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं कि 10 स्क्वायर 10 थीटा का वैल्यू ये आना चाहिए, तो आप खुद बनाओगे, मैं क्यों बताऊं।
तो cos थीटा बराबर cos अल्फा इंटू cos बीटा दिया है, नहीं बनी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स 6D आप बना लीजिएगा। आज ही मैं शाम को 7D का जो है सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।